रक्षन्तु मां दिग्निदिक्षु ब्राह्मी नारायणी यथा माहेश्वरी च चामुंडा कौमारी चा प्राजिता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलकंठ ज्ञान में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित बातें बताते हैं। आज हम आपको वीर बेताल साधना और शाबर मंत्र के बारे में बताएंगे। वीर बेताल की ये साधना साधक को बनाती है हर तरह से शक्तिशाली। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। वीर बेताल साधना कैसे की जाती है और वीर बेताल क्या है? ऐसे ही कई सवाल हैं जो एक तंत्र साधक के मन में आते हैं जब वो शाबर मंत्र साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है। अभी तक हम कई ऐसी साधनाओं के बारे में जान चुके हैं जो शैतानी और सात्विक दोनों रूप में की जा सकती है। इंद्रजाल में अज्ञा बेताल का जिक्र किया गया है जो बेहद प्रभावशाली है। वीर बेताल साधना तंत्र साधना के अंदर आती है, इसलिए किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही की जानी चाहिए। वीरों के विषय में सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासों में उल्लेख है। वहाँ उनकी संख्या 52 बताई गई है। इन्हें भैरवी के अनुयायी या भैरव का गण कहा गया है। इन्हें देव और धर्म रक्षक भी कहा गया है। मूलतः ये सभी कालिका माता के दूत हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि प्रांतों में कई वीरों के मंदिरों में अन्य देवी और देवताओं के साथ प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। राजस्थान में जाहर वीर, नाहर वीर, वीर तेजाजी महाराज आदि के नाम प्रसिद्ध है। वीर बेताल साधना और शाबर मंत्र। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। शाबर मंत्रों की रचना नवनाथ द्वारा की गई। इसके पहले रचयिता भगवान गोरखनाथ थे। इसके बाद आने वाले नाथ संप्रदाय के गुरु ने इनका विस्तार किया। शाबर मंत्र जप में सरल और जल्दी फल देने वाले होते हैं। वैदिक मंत्रों का जाप और विधान जितना कठिन है, शाबर मंत्र उतने ही सरल। इसलिए आज के समय में शाबर मंत्र को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है, क्योंकि एक और जहां वैदिक मंत्र बिना गुरु के फलित नहीं होते, शाबर मंत्र कोई भी सिद्ध कर सकता है। वीर बेताल एक ऐसी साधना है जो साधक को सभी रूप से बलशाली बनाती है। बेताल का साधक कभी किसी चीज से वंचित नहीं रहता। क्या वीर बेताल साधना सही है? वास्तव में बेताल साधना अत्यंत सौम्य और सरल साधना है। जो भगवान शिव की साधना करता है वह बेताल साधना भी संपन्न कर सकता है। जिस प्रकार से भगवान शिव का सौम्य स्वरूप है, उसी प्रकार से बेताल का भी आकर्षण और सौम्य स्वरूप है। इस साधना को पुरुष या स्त्री सभी संपन्न कर सकते हैं। यद्यपि यह तांत्रिक साधना है, परंतु इसमें किसी प्रकार का दोष या वर्जना नहीं है। गायत्री उपासक या देव उपासक किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साधना में भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर में बैठ कर के भी यह साधना संपन्न की जा सकती है। साधना संपन्न करने के बाद भी साधक के जीवन में किसी प्रकार अंतर नहीं आता, अपितु उसमें साहस और चेहरे पर तेजस्विता आ जाती है। फलस्वरूप वह जीवन में स्वयं ही अपने अभावों, कष्टों और बाधाओं को दूर कर सकता है। आज के युग में बेताल साधना अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण हो गई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक इस साधना का प्रामाणिक ज्ञान बहुत ही कम लोगों को था। दूसरे साधक बेताल शब्द से ही घबराते हैं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से साधक लक्ष्मी, विष्णु या शिव आदि की साधना संपन्न कर लेते हैं,
ठीक उसी प्रकार के सहज भाव से वे बेताल साधना भी संपन्न कर सकते हैं। मंत्र को जागृत रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज सभी साधना में सबसे पहले ये देखते हैं कि ये साधना कितने दिन में सिद्ध होगी। ये नहीं देखते कि इसे जागृत रखने के लिए समय समय पर इसे दोहराना बेहद जरूरी है। ताटक, ध्यान या फिर कोई भी तंत्र मंत्र से जुड़ी साधना एक बार जागृत करने के बाद एक समय तक की पुष्टि करती रहती है। खास मौकों पर इन साधनाओं को दोहराना इन्हें जागृत रखता है। एक साधक चाहे जो भी साधना करता हो, समय समय पर उस साधना से जुड़ी वस्तुओं को प्राण प्रतिष्ठित करना जरूरी है, जिससे उनमें ऊर्जा बनी रहती है। साधना को बीच में छोड़ना सिर्फ बेवकूफी। अक्सर देखने में आता है कि कुछ साधक साधना में सही अनुभव नहीं कर पाते या फिर उन्हें कुछ खास अनुभव नहीं मिलता। मान लीजिए 15 दिन की साधना है और 12 दिन तक आपको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? ज्यादातर साधक यही करते हैं, जबकि अगर साधना तय तिथि तक सिद्ध नहीं होती तो भी आगे के कुछ दिन अभ्यास जारी रखना चाहिए। अगर फिर भी अनुभव ना मिले तो दोबारा सही समय पर शुरू करनी चाहिए। यही सफलता की कुंजी है। वीर बेताल साधना के लाभ। वीर बेताल साधना तंत्र की अन्य साधनाओं जैसे ही है, जिनके साधक को अद्भुत अनुभव होते हैं। वीर बेताल की साधना के बाद साधक को निम्न लाभ मिलते हैं। वीर बेताल साधना सरल और सौम्य है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस साधना से मनुष्य की सरल और सौम्य प्रकृति के रूप में बेताल की उत्पत्ति होती है, जो एक सेवक की तरह साधक के साथ जुड़ा रहता है। अगर साधक वीर बेताल साधना को सिद्ध कर लेता है तो किसी भी तरह के अन्य शस्त्र या अकाल मृत्यु के साधक को कोई भय नहीं रहता, क्योंकि पल पल एक परछाई की तरह वीर आपके साथ रहता है और आपकी रक्षा करता है। ऐसा साधक हमेशा निर्भय विचरण करता है और उसे किसी का भी भय नहीं रहता। माना जाता है कि बेताल भविष्य देख सकता है और जो व्यक्ति बेताल संपन्न होता है वो सही मायने में भविष्य देख सकता है। बेताल कुछ शक्तियों में जिन्नात की तरह ही होते हैं, जैसे कि पल भर में समय की दूरी तय करना, किसी को भी अपने पास बुलाना और कुछ भी हासिल कर लेना। जो व्यक्ति वीर बेताल साधना संपन्न होता है उसमें कई लोगों के जितना बल होता है और उसके लिए कोई भी काम मुश्किल या असंभव नहीं रहता है। साधना के बाद बेताल की शर्त को महत्व देना चाहिए या नहीं, ये निर्भर करता है कि आप किस तरह के बेताल की साधना कर रहे हैं। इसलिए जब साधना करें तो पूर्ण जानकारी जुटा लें। भैरव, वीर और बेताल है एक। भगवान महादेव ने सती के वियोग में दक्ष के संहार के लिए जिस वीरभद्र का आह्वान किया था वो भी एक वीर या बेताल ही था। ये एक मानसिक साधना होती है जिससे साधक की ऊर्जा का अंश एक रूप लेता है। कुल 52 भैरव का जिक्र है जो 52 शक्तिपीठ के रक्षक हैं। इनमें महाकाल के भैरव सबसे ज्यादा फेमस हैं और इनका प्रमाण आप देख भी सकते हैं। किसे करनी चाहिए वीर बेताल साधना? जो व्यक्ति तंत्र मंत्र की जानकारी रखता है और शमशान साधना को कर सकता है या फिर जिसने मसान जगाया हो, इस साधना को आसानी से कर सकता है। जो कि शाबर तंत्र भी तंत्र का ही एक हिस्सा है, इसलिए आपको साधना करने से पहले तंत्र की बेसिक जानकारी और गुण सांकेतिक शब्दों का रहस्य पता होना चाहिए। वीर बेताल साधना की शर्तें। इस साधना को हालांकि आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। इसलिए अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें और खुद की जांच जरूर कर लें। साधक को
निर्भय होना चाहिए, क्योंकि तंत्र में कई ऐसी घटना और अनुभव साधना के संपन्न होने से पहले होते हैं जो साधक को भयभीत कर सकते हैं। आपको साधना में सुरक्षा कवच बनाना आना चाहिए, क्योंकि बाहरी ताकतों से हमें सिर्फ सुरक्षा कवच ही बचा सकता है। तंत्र की बेसिक जानकारी और इसके गुण शब्दों के रहस्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी साधना इन्हीं शब्दों से पूरी होती है और बेताल जो शर्तें रखते हैं वो उन शब्दों में होती हैं। अगर आपको सही ज्ञान नहीं होता तो आप उनके जाल में फंस सकते हैं। तंत्र विधान संपन्न होने के बाद भी समय समय पर आपको इन्हें जागृत रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए साधना से जुड़ी सभी चीजों को टाइम पर जागृत करते रहें ताकि शक्ति बनी रहे। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।